हाय गाइस, दिस इज शुभम मिश्रा योर रीजनिंग एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी तक तो बच्चे बात कर रहे थे कि मैम पढ़ाई कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई। क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि फॉर्म कैसे फिल करें। मैंने सोचा लाओ एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, कैसे अटैच करनी है, हर एक चीज़ को आपके सामने ही दिखा देते हैं, सो दैट जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें और आपको पैनिक भी ना हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो है कि 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त से, और 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होगा। आराम से आपके पास 3 महीने हैं फॉर्म फिल करने के लिए। किसी भी तरीके का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से फॉर्म फिल करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले फॉर्म फिल करने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर करो कि आपके पास सारी चीज़ें हों, आप फ्री माइंड से हो, किसी के साथ बैठ करके फॉर्म फिल करो ताकि आप कोई गलतियाँ कर रहे हो तो वो भी देख पाए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलती हो गई तो दोबारा उसको रेक्टिफाई करने के चांसेस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू की वेबसाइट है, यहाँ आप आ गए, क्लैट 2026 पर टैप करना है। सीधा आपके सामने, चलो मैं डेट पहले तो दिखा देती हूँ, इंपॉर्टेंट डेट है, 1 तारीख से स्टार्ट हुई एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, 31 लास्ट डेट है। एग्जाम डेट भी दी है 7 दिसंबर। जैसे ही आप क्लैट 2026 पे आते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ये लॉगिन का है, ये रजिस्टर का है। आपको रजिस्टर पे टैप करना है यहाँ पर। जैसे ही आप रजिस्टर पे गए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आपके सामने पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है जो आपके सर्टिफिकेट में है। आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए कि आने वाले, जब तक आपका क्लैट में सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक आपको, जब तक आपका एनएलयू में एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक ये नंबर आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक तो सारी डिटेल्स आएंगी। एग्ज़ाम के बाद जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस इनॉल होता है, वो सब भी इसी पर आएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऐसी ही डालनी है कि आने वाले 1 साल तक आपके पास सारी चीज़ें रहें, ठीक है। पासवर्ड आपको सही से यहाँ पर डालना है, जो भी आप अच्छे से डाल पाए, जो आपको याद रहे, और नोट करके रख लेना है एक डायरी में, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स डालोगे तो आपके पास एक OTP रिसीव होगा जो आपके अकाउंट पे ही आएगा, ठीक है। वो OTP रिसीव होगा आपके सामने इस तरीके से, एंड जब आप डालेंगे तो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट हैज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड यू विल रिसीव OTP। आप OTP रिसीव करेंगे, OTP अपना फिल करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर OTP आ गया, आपने OTP डाल दिया। उसके बाद अगला स्टेप होता है आपका कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, एंड देन फाइनली आपके सामने क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है और जाके लॉगिन कर लेना है। जैसे नॉर्मली इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो वैसे ही सेम यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पर आप आएंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक तो है ये पोस्ट ग्रेजुएट का, दूसरा है अंडर ग्रेजुएट का। आप अंडर ग्रेजुएट LLB के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर टैप करेंगे। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आप आगे पहुँच जाएंगे अगले स्टेप पर। बस बहुत सिंपल है। देखा, OTP रजिस्टर करा, लॉगिन करा, अंडर ग्रेजुएट पे टैप करा, यहाँ पर आ गए। अब आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर एंड रिजर्वेशन, ये 5 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए आपकी कि बिल्कुल रियल होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए कि इतनी फ़ोटो हो पासपोर्ट साइज, क्लियर बैकग्राउंड के साथ। ये नहीं कि पीछे कुछ ब्लर है, कोई पेड़ पौधे हैं तो कहीं फुलवारी में गए हुए हैं, नहीं, एकदम क्लियर, बिल्कुल वाइट। अभी दिखाती हूँ मैं कैसा करना है। फ़ोटो अपलोड कर दी, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिया, यहाँ पर अपना जो है कि अपना नाम डाल दिया, यहाँ पर DOB सही डाल दिया, अपनी कैटेगरी डाली, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से, यहीं पर डालना है आपको रियल। इसी के हिसाब से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे रिजर्वेशन में। तो ये ध्यान रखना कि आप जो यहाँ पर कैटेगरी डाल रहे हैं वही फाइनल कैटेगरी डालनी है। ये नहीं कि यहाँ पर EWS डाल दिए, वहाँ जाके OBC, आगे चल के रिजर्वेशन में OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर वही डालना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। जो भी आप PW कैंडिडेट है, जो भी हैं, अगर आप हैं तो यहाँ पर स्टार मार्क करके येस हैं, अगर नो है तो नो कर देना, येस है तो येस कर देना, ठीक है। जेंडर डाल देना, पेरेंट का नाम डाल देना, और आपने अगर EWS से हैं तो EWS, जनरल से हैं तो जनरल, PWD से हैं तो PWD से करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पर करना है सेव एज अ ड्राफ्ट। सेव एज अ ड्राफ्ट पे आप करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स क्या हो गई, सेव हो गई। क्या हो गई, सेव हो गई। सेव कर दिया, आगे चलते हैं। आगे आए
अब पर्सनल डिटेल्स तो फिल हो गई, अब बारी आती है कम्युनिकेशन डिटेल्स की। तो भाई आप जिस एड्रेस पे हैं वो एड्रेस डालिए, ठीक है, अपना स्टेट डालिए, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के हैं आप। अब यहाँ पर ये वो वाला स्टेट नहीं डालना है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, ये आपका अपना पर्सनल कम्युनिकेशन डिटेल है, ये आप जहाँ के हैं वहीं का डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो NLU आपको चाहिए उसके हिसाब से फिल करना है, नहीं, ये सिर्फ वैसे है जो आपका पर्सनल डिटेल है, पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस है, जहाँ पर आपका अगर ID कार्ड वगैरह कुछ जाना हो तो जा सके, वैसे तो ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। अपना परमानेंट एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर मम्मी पापा में से किसी का डाल देना, क्योंकि उनके नंबर रहते हैं आराम से, है ना। ऑल्टरनेट ईमेल ID पे सही डाल देना, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें डाल दी, बस कम्युनिकेशन डिटेल इतनी ही फिल करनी है, तो ईजी है। सेव एज ए ड्राफ्ट पे टैप करना है, सेव हो जाएगा, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ के आगे क्वालिफाइंग डिटेल्स, 10th 12th जो भी आपने करा, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर नीचे, पास्ड है तो पास का ऑप्शन आता है, ठीक है, वो आप डाल देना। आगे चलते हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका डाल देना, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग हो, एंड जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, CBSE, UP, ICSE जो भी है, ठीक है। फिर मंथ ऑफ पासिंग अपना डाल देना सही सही, एंड परसेंटेज जितना भी आया है वो आप डाल देना अपना, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका सब कुछ। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपना सेव एज अ ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ चुके हैं हम टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। तो 3 टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस डालना, और सारी की सारी आपने पास वाली ही डालना, कहीं दूर, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को घूमने जाना हो, पता लग रहा है किसी को घूमने जाने का मन कर रहा है, वो दिल्ली का है उसको बैंगलोर जाना है, कोई बैंगलोर का है उसको उड़ीसा जाना है, तो अपने घूमने के हिसाब से तो देख लेना वैसे, बट सेंटर अपने क्लोजेस्ट ही डालना, ठीक है, सो दैट आप एग्जाम देने में आपको ईजी रहे। 3 सेंटर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर भी आना है, सेव एज अ ड्राफ्ट करना है, यहाँ पर सेव एज अ ड्राफ्ट करिए, आगे बढ़ गए। अब आ चुका है हमारे सामने रिजर्वेशन का ऑप्शन, आपने देखा होगा क्या आ गया हमारे सामने, रिजर्वेशन का ऑप्शन आ गया है ना, ये देखो ये है, इसके बाद सीधा रिजर्वेशन का ऑप्शन ओपन होगा। अब आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इन यूनिवर्सिटी NLU बैंगलोर का आएगा, ठीक है। फिर आपके सामने आ रहा है कि हैदराबाद का, फिर भोपाल का, ऐसे ही सारे NLUs का आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारे NLUs के ऑप्शन। आर यू रेजिडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना, अगर आप हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। आर यू ए रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका, क्योंकि अगर आप कर्नाटका, हैदराबाद एंड ऑल से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको लगाना पड़ेगा, आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो सर्टिफिकेट। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ भोपाल का आ रहा है, ऐसे ही हर एक NLU का आपके सामने शो करेगा। अगर मान लो मैंने गोवा से कर दिया, ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ पर टैप कर दिया कि आई हेयर बाय डू सोलुली आई एम फ्रॉम द गोवा, आई एम फ्रॉम गोवा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ रीड द एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन बिलो, ऑल्सो रेफर टू द यूनिवर्सिटी ब्रोशर बिफोर मेकिंग द चॉइस। यानी कि यहीं साइड में आपके पास ये PDF है, इसको आप ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आप उस कंडीशन में आ रहे हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हैं। डू यू वांट टू क्लेम सीट अंडर द डोमिसाइल ऑफ गोवा, ये उसके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि गोवा के अंदर, अगर आप चाहते हैं भोपाल के अंदर, अगर आप चाहते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आपको मिलेगा, बट ये आपके एज पर विश है कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यू विल नीड टू प्रोसीड रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग विच योर एडमिशन में बी कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ गोवा होगा तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो ये देख लेना कि आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। ये हर एक बच्चे को देख लेना है, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना, सबमिट फॉर्म करके, और इसके बाद आपको फाइनली पेमेंट कर देनी है बस। आपके सामने कि एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा आ जाएगा डिटेल, उसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो आप वहाँ पे डिटेल्स फिल करके अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल पाएँ। तो ये था आपका ओवरऑल फॉर्म, ठीक है। हर एक स्टेट के सामने एक PDF है छोटा सा, इसको ओपन करके आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल आपको लगाना है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। हैव अ गुड डे।